कोई बात आई हो मन में, कुछ नहीं आई हो दूंगा तो खास नारायण 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 नारायण। दृष्टा साक्षी की बात सुनाओ है। दृष्टा साक्षी, दृष्टा साक्षी नारायण 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 नारायण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। देखो मूल बात क्या है, दृष्टा साक्षी के ध्यान में बाधक अपने में कर्तृत्व अभिमान है, वे मैं करने वाला हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अहम है ये अहम, ये क्या है? ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति महान ततो अहंकार तस्मात् गणेश षोडश का ऐसा आया है। तो प्रकृति से महतत्व होता है, महतत्व से अहंकार होता है, उससे फिर षोडश विकार होते हैं। तो प्रकृति महान ततो अहंकार और प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो प्रकृति है वो परमात्मा की एक शक्ति है, पर जड़ चेतन विचार किया जाए तो प्रकृति जड़ मानी जाती है, पुरुष चेतन माना जाता है। उस प्रकृति का अंशी अहंकार है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, क्षेत्र को इदं कैसे कहा? क्षेत्र के वर्णन में आता है महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा। तो महाभूतानि अहंकार, क्षेत्र में अहंकार आया। तो क्षेत्र को कहा इदंता से, इदं शरीरम कहते क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। इदं का दृष्टा होता है, वो स्वयं होता है। यहाँ अहम दृष्टा नहीं है, अहम दृश्य हुआ है। ये बात आई भी समझ में। इदं शरीरम कहते हैं तो क्षेत्र के अंतर्गत इदम है। इसने बहुत ज्यादा स्पष्ट 7वें अध्याय में आया है कि भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदर्शता। इति इयम, ये 8 भेदों वाली प्रकृति है। तो इसको इयम का, इदम का, इदम होता है अंगुली निर्देश में। तो अंगुली निर्देश करते हैं, वहां स्वयं अलग होता है। तो अहम से अपना स्वरूप अलग है। अब जितने साधन करोगे आप, वो अहम के बिना कैसे करोगे? श्रवण मनन करो, विचार करो, स्वाध्याय करो, प्रश्नोत्तर करो, व्याख्यान दो, सुनो। तो मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो अहंकार साथ रहेगा। अहंकार जब तक साथ रहेगा तब तक एक दृष्टि से कहा
कहा जाए तो एक ढेला है मिट्टी का, वो साथ में उसे ज्ञान हो जाएगा क्या? जैसे मिट्टी जिस धातु की है उसी धातु का अहम है, अपरा प्रकृति है। भूमि, आप, अनल, वायु, खंग, मन, बुद्धि, अहंकार एक श्रेणी में है। अपरा प्रकृति है, आवांतर भेद जाए कितने ही हो, पर है तो अपरा ही प्रकृति। और इदमता से इदं शरीरं कौनते क्षेत्र, ऐसे अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रदेश इदमता से कहा। दोबारा कहते हैं कि अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम, इयम तो अपरा है और इनसे अन्य परा प्रकृति वो जीव भूता महाबाहु, तो जीव अहम से अलग है और जीव भूत है, जीव बना हुआ है। ये दमधारी जिसने शरीर को संसार को धारण कर रखा है, तो संसार वास्तव में इस जीव का ही धारण किया हुआ है, संसार है नहीं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। तो धारण किया कि अहंकार को धारण किया ना, 8 भेदों वाली प्रकृति है, उसमें से अहम को अपना स्वरूप मान लिया, तो अहम स्वरूप मानते ही प्रकृति संपूर्ण के साथ में इसका संबंध हो गया। और एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है, जानने वाला दृष्टा होता है, देखने वाला, जानने वाला, मानने वाला, वो दृष्टा होता है। तो ये सब दृश्य हुए। तो एक बहुत ही साधकों के लिए बढ़िया बात है कि अहम को इदंता से देखे। अहम अहम है ना, तो अहम इदंता से है। अब ये बात जल्दी बैठती नहीं है, खास बाधा यही है, खास बाधा ये है। अहंकार है, वो दृश्य है। थोड़ा आप ध्यान दें तो बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है कि अहम का भान होता है ना, जैसे दृश्य में ये दृश्य जगत दिखता है, ये वृक्ष है, ये नेत्रों से जैसे दिखता है, ऐसे भीतर के ज्ञान से अहम भी दिखता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अहम है, ये भी दृश्य है, दिखता है। ये ख्याल में आया कि नहीं? ये अगर आ जाए ना तो दृष्टा का ध्यान होगा। ठीक, अहम को अपने में लगाकर दृष्टा बनोगे, बोझ नहीं होगा। करते रहो, मेहनत करें, कितनी करते रहो। अहम को साथ रख करके कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, बोझ नहीं होगा। क्यों? कि अहम को साथ लेकर के पढ़ाई करोगे तो जिसको ब्रह्म कहते हैं ना, वो भी बुद्धि का विषय है। ईश्वर कहते हैं, वो भी बुद्धि का विषय है। जीव कहते हैं, वो भी बुद्धि का विषय है। और प्रकृति कहते हैं, वो भी बुद्धि का विषय है। और संसार है, वो भी बुद्धि का विषय है। ये बात आती है ध्यान में। तो बुद्धि का विषय होता है, वो बुद्धि से स्थूल होता है, और बुद्धि व्यापक होती है, वो एक जैसी होता है। दिखने में तो देखो, आंख है वो छोटी है, दृश्य ये बड़ा है, दिखता है, परंतु सूक्ष्म है दृष्टि, ये संसार स्थूल है। तो सूक्ष्म होता है, वो व्यापक होता है। हमारी आंख में सब संसार देखने में आता है। आंख छोटी सी है, परंतु छोटी होते भी इतनी व्यापक है कि ये सब जितनी सभा दिख गई, इसके बाद भी खाली जगह सभा सब दिखती है।
तो आंख कितनी बड़ी हुई कि सब ही दिखने लग गए। नक्षत्र, तारा, भूमंडल ये सब दिखते हैं दृष्टि में, और जो दृष्टि में नहीं दिखते वो हमारे अहम में दिखते, मन में दिखते, बुद्धि में दिखते हैं। बुद्धि के द्वारा हम जानते हैं। बुद्धि इतनी बड़ी है कि ब्रह्मा की आयु का भी बोध होता है। 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की एक रात ही। 2000 चतुर्युगी, सतयुग से द्वापर कली चारों युग बढ़ते एक चतुर्युगी, ऐसे 2000 चतुर्युगी होती है, तब ब्रह्मा का जन्म होता है। 2000 चतुर्युगी, 8 पैर। इन 8 पैरों से पक्ष गिनो, फिर महीना, फिर 12 महीना, 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। तो 100 वर्ष भी हमारे बुद्धि में आते हैं, समझ में आते हैं। ब्रह्मा की आयु भी समझ में आती है। तो ब्रह्मा की आयु भी है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जगत है, जी है, ये सब हमारे ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान है ये बुद्धि का। तो बुद्धि से जब तक दृष्टि आप बनोगे तब तक आपकी स्थिति जड़ता में ही रहेगी। कितना ही आप विचार करो, ब्रह्म ईश्वर सभी, इधर ध्यान नहीं जाता है। मैंने पढ़ाई की है, उस समय ये ध्यान नहीं गया कि बुद्धि भी ब्रह्म का विषय है, ईश्वर की बुद्धि का विषय है, जीव भी बुद्धि का विषय, जगत भी बुद्धि का विषय, प्रकृति भी बुद्धि का विषय। ये आपको दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता तो बोलो। तो बुद्धि के द्वारा ये सब भस्म हो जाते हैं। तो बुद्धि भी दृश्य है, बुद्धि दृष्टा चेतन नहीं है। बुद्धि भी अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। तो ये करण है, ये कर्ता नहीं है, करण है। तो करण है, इनको जपते होगे तो करण प्रकृति का कार्य है। इनके द्वारा प्रकृति के कुछ कार्य को आप देख सकते हो, सब कार्य प्रकृति का ही नहीं, और प्रकृति खुद दिखती नहीं है, प्रकृति है कारण। बुद्धि से मान लेते हो तो आपने बुद्धि का विषय बना लिया प्रकृति को, और परमात्मा को, ब्रह्म को बुद्धि का विषय बना लिया। तो बुद्धि से छोटा हो गया ये इतना दिखता है ना, ये बुद्धि से छोटा है, बुद्धि से व्यापक है, अधिक। दृष्टि भी व्यापक है, दृष्टि बड़ी है, दृष्टि छोटा है। तब दृष्टि के कब्जे में आता है, दृष्टि के आधार में आ जाता है। बुद्धि व्यापक है, बुद्धि व्यापक है, बुद्धि व्यापक है। तो एक दुखी है तो उसका दुख को होना चाहिए। बुद्धि जो व्यापक है, हाँ हाँ, तो एक आदमी दुख है तो उसके दुख का भान दूसरे आदमी को होना चाहिए ना। एक होने पर भान हो, ये कायदा नहीं है। अपने यहाँ अंगुली में दर्द होगा तो दूसरी अंगुली को दर्द होगा क्या? अंगुली सबकी एक, सबका अंगुली में मैं ऐसा ही कैसा हूँ, सब अंगुलियां बरोबर हूँ। तो मैं एक हो जाने से अंगुलियां एक हुई हमारी, तो एक अंगुली में दर्द होने सब अंगुलियों में तो दर्द होगा? क्यों नहीं होगा? जब एक बुद्धि है उसके अंतर्गत बुद्धियों का ज्ञान सबका हो जाए तो एक अंगुली के दर्द का सब अंगुलियों में दर्द होना चाहिए। अवयव अलग अलग है ना, मनुष्य का अलग अलग है, मनुष्य का अलग अलग अवयव है। स्वगत है, स्वगत भेद है, सजातीय भेद है, विजातीय भेद है, ये भेद है ना। बुद्धि एक देखती है, आंखों से हम आग देखते हैं, बर्फ देखते हैं,
तो क्या आंख गर्म और ठंडी हो जाती है? अब देख तो दोनों के रहे हम, तो एक देखने से हमारी दृष्टि व्यापक है, परंतु दृश्य है उसके अधीन दृष्टि नहीं है। दृष्टि के अधीन दृश्य है। दृष्टि के बिना दृश्य नहीं दिखता। तो दृश्य से दृष्टि बड़ी है। इंद्रियाणी पराण्याऊ, इंद्रिय भी परंग मन है, मन सस्तु परा बुद्धि। बताओ, ये सूक्ष्म है और बड़ी है, एक एक विषय। इंद्रिया है तो इंद्रियाणी पराण्याऊ पर मन श्रेष्ठ, शरीर से इंद्रियों पर है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सूक्ष्म है, व्यापक है। सब जगह पर शब्द लगा पड़ेगा। व्यापक मानना पड़ेगा, चेतन मानना पड़ेगा, व्यापक मानना पड़ेगा, सूक्ष्म मानना पड़ेगा। इंद्रिय भी पर मन है, इंद्रियों से बड़ा है। इंद्रिया है 10 है, पर 10 के साथ मन रहता है। मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम हृत पद्म गोल के स्थितम। दशेन्द्रियाध्यक्ष है, 10 इंद्रियों का। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियां तो एक एक को ग्रहण करेगी। शब्द को ग्रहण करने इंद्रिय करेगी, स्पर्श को त्वचा करेगी, ऐसे एक एक विषय को ग्रहण करेगा और 5 का ग्रहण कर देगा मन। तो मन व्यापक हुआ ना। और मन का संकल्प विकल्प है, मन में शांति है, अशांति है, चंचलता है, स्थिरता है, इसको बुद्धि देखती है। तो बुद्धि कितनी बड़ी हुई। मन की भाई शांति अशांति सब मन बुद्धि देखती है। और बुद्धि को आप देखते हो। कोई पूछे आपकी बुद्धि है, आप बुद्धि के हो अथवा आप बुद्धि हो, तो बुद्धि हमारी कहोगी। तो आप बुद्धि को भी देखते हो, आप बुद्धि के भी मालिक हो। मन के ऊपर बुद्धि का अधिकार है, बुद्धि के अधिकार के ऊपर आपका अधिकार है। तो आप बहुत बड़े हुए। इस बात गीता में नित्य सर्वगत स्थानु अतुलो अयम सनातन। ये जो स्वयं है ये सर्वगत है, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वानु। तो ये अविकारी है, विकार सब होता है दृश्य में, दृष्टा में नहीं होते। तो दृष्टा निर्विकार है। दृष्टा का आप ध्यान करें तो दृष्टा का ध्यान नहीं होता है, दृष्टा को ध्यान होता है। वो संसार दृश्य को दृष्टा को दिखता है, दृष्टा का ध्यान आप कैसे करोगे? नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टान। जब करता है वो गुणों के सिवाय नहीं है। सत्व रज तम ये गुण है, ये गुण ही करता है, कर्ता स्वयं नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कर्ता मान लेता है। पर नान्य गुणे भी कर्ता, गुणों से अन्य कर्ता नहीं है। नान्य गुणे भी कर्ता यदा दृष्टा, जब दृष्टा गुणों की सिवाय अन्य कर्ता को नहीं देखता। और गुणे व्यस्त परम व्यक्ति, गुणों से पर देखता है। तो दृष्टा है वो गुणों में नहीं है, गुण सब दृश्य है। और अहंकार 3 तरह का है, भागवत में सात्विक राजस तामस। तो अहंकार दृश्य हुआ। अब अहंकार दृश्य है, उस अहंकार को लेकर आप श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, ध्यान करोगे, समाधि करोगे, तो अहंकार सहित ही होगा ना। अहंकार रहित कैसे होगा? समझाया कि नहीं? आशंका करो, विकल्प करो। तो ये दृश्य है। तो
अभिमान अहम 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 है, दृश्य है। ये तो आप ही जानते हो कि अहम एक देशी है, अहम सर्वदेशी है क्या? अहम एक देशी है, सर्वदेशी है, परिच्छिन्न है, व्यापक है। बताओ, अपने अनुभव से बताओ। एक देशी है अहम, तो एक देशी अहम है, तो एक देशी अहम के अंतर्गत दृष्टा कैसे आ जाएगा? दृष्टा तो सबको जानने वाला, सबको जानने वाला तो सबसे बड़ा है। परिचिन कैसे जान सकेगा उसको? तो दृष्टा है, उसको नान्य गुणे भी करता, गुणों के सिवाय अन्य करता नहीं है। और गुणे व्यस्त परम व्यक्ति, गुण से बिल्कुल असंबद्ध, बिल्कुल स्पर्श नहीं। मद भाव शोधी गति, वो मेरे भाव को, भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। तो अहम से भी, अहम भी दृश्य है, पदार्थ भी दृश्य है, और गुण भी दृश्य है। गुणों के सिवाय दृष्टा नहीं है, पर गुण भी स्वयं से गुण भी दृष्टा है। क्योंकि सत्वम रजस्त भी गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति के उत्पन्न होने वाले गुण भी दृश्य हो जाते हैं। तो असली दृष्टा है वो परमात्मा स्वरूप है, सबका दृष्टा, सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका अधिष्ठान चेतन तत्व है। तो गुणे व्यस्त परम व्यक्ति, जितने गुण है प्रकृति है, प्रकृति से अतीत है, इनसे अलग अनुभव करता है अपना कि मैं तो अलग हूँ। मुख्य अहंकार से अलग अनुभव करना है, ये खास बात है। यहाँ है ये ग्रंथि, अहम से मैं अलग हूँ, मैं हूँ, वो मैं और हूँ। कई बार मैंने कहा है, तो हूँ अलग है, मैं एक देशी है। मैं हूँ अलग अलग कहते हैं, पर हूँ में एक हो जाएंगे। हूँ सत्ता का नाम है, तो सत्ता एक है और उसमें अहम अलग अलग है। उस सत्ता में अपनी स्थिति होगी तब दृष्टा का ध्यान होगा। अपनी सत्ता में स्थिति हो, अपना मेरा स्वरूप क्या है? सत्ता, होना पर, उसमें कोई विकार नहीं है। अहम में विकार होते हैं, अहम में ठीक बेठीक, राजी नाराजी, प्रसन्नता अप्रसन्नता होती है, परंतु अहंकार की सत्ता है। जब सत्ता में अहंकार दी, तो सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अहम को छोड़कर सत्ता में स्थित होना है।